कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बना देंगे, और जब गुजरात में चुनाव होगा तो कहेंगे उत्तर प्रदेश जैसा गुजरात बना देंगे। तो ये दूर ऐसी बातें करते हैं जो आदमी यहाँ का वहाँ बनाने वाले, बेवकूफ बनाने वाली। प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में राजस्थान में कह रहे हैं कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। वो तो गारंटी है ना उनकी। अरे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते? यहाँ भी तो सरकार है उनकी, तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनके चक्कर ले रहे हैं। वहाँ गारंटी क्यों ले रहे हैं? स्मृति ईरानी जी जब 450 रुपए का सिलेंडर था, उसे अपने सर पे रखे रखे ढोलती थी और गोभी आलू लटका के ढोलती थी माला बना के। अब जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तब वो स्मृति ईरानी कहाँ है? आपकी गारंटी भरोसा है कि नहीं? कौन की गारंटी पे भरोसा है? सब वो तो कहते थे 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, किसी खाते में आए? उनकी कौन सी गारंटी है भाई? 2 साल में गन्ना को भुगतान नहीं हो रहा। और सरकार तो सदन में कह रही हो रहा है। झूठ बोल रही है सरकार, बिल्कुल निराधार झूठ बोल रही है। किसान मजदूर विरोधी सरकार है, झूठ बोल रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है। 300 रुपया 7 साल पहले वो गन्ना का मूल्य था, 300 रुपया प्रति कुंटल 7 साल पहले, और आज 330 है 7 साल बाद भी। जब 400 रुपया को सिलेंडर था और आज 1200 को कह रही है किसानों से लेकर सबके अच्छे दिन आ गए हैं। किसानों के कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, और मैं समझता हूँ किसी के अच्छे दिन नहीं आए हैं। यदि किसी के अच्छे दिन आए हैं तो वो भ्रष्ट अधिकारियों के अच्छे दिन आए हैं, दलालों के अच्छे दिन आए हैं। आज गन्ना मंत्री सदन में ये कह रहे हैं, गन्ना मंत्री, सारे किसानों का गन्ना का जो मूल्य है वो दे दिया गया है, पेमेंट हो गई है और गन्ना किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं। तो वो केवल सदन में बैठ के ही अच्छे दिन आ रहे हैं। सदन से बाहर आप आम आदमी से पूछिए, 1 साल का पेमेंट अभी भी लटका पड़ा है, 1 वर्ष का लटका पड़ा है, और पिछले 9 साल में केवल 25 रुपए बढ़े हैं, जबकि अन्य सरकारों में हर साल 25 रुपए बढ़ते थे, हर साल 25 रुपए बढ़ते थे, और डीएपी पे रुपए बढ़ गए, यूरिया पे रुपए बढ़ गए। दूसरा, जो हम लोग केसीसी बनवाते हैं और केसीसी का जो पैसा किसान निकालने जाता है, उससे बिना किसान के पूछे उसकी फसल का बीमा कर दिया जाता है। आज तक किसी किसान को फसल बर्बाद होने पे फसल का मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, किसी किसान को नहीं मिला। फसल बर्बाद हो जाती है मुआवजा नहीं मिला, किसी को मुआवजा नहीं मिला। किसान है उसको 18 रुपए का चेक मिला, 62,000 फसल बर्बाद, 62 बीघा जमीन बर्बाद हो गई, और बीमा कंपनी ने जो चेक भेजा उसे 18 रुपए का। बीजेपी के लोग कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से लेके हर जगह तार तय किया गया है किसानों के खरीद के लिए, वो पूरे उस रेट पे खरीद हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, और ये लोग इतनी दूर की बात करेंगे कि ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बना देंगे, और जब गुजरात में चुनाव होगा तो कहेंगे उत्तर प्रदेश जैसा गुजरात बना देंगे। तो ये दूर ऐसी बातें करते हैं जो आदमी यहाँ का वहाँ बनाने वाले, बेवकूफ बनाने वाली, बेवकूफ बनाने वाले, केवल किसान विरोधी सरकार है ना। 7 साल में 8 साल में ना तो गन्ना का कोई भाव बढ़ा गया। प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में राजस्थान में कह रहे हैं कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे। वो तो गारंटी है ना उनकी। अरे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देते? यहाँ भी तो सरकार है उनकी, तो ये झूठ बोल रहे हैं, इनके चक्कर ले रहे हैं। वहाँ गारंटी क्यों ले रहे हैं? स्मृति ईरानी जी जब 450 रुपए का सिलेंडर था, उसे अपने सर पे रखे रखे ढोलती थी और गोभी आलू लटका के ढोलती थी माला बना के। अब जब 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तब वो स्मृति ईरानी कहाँ है? मोदी जी की गारंटी भरोसा है कि किसान अपनी फसल को रखाने जाए ना, पानी लगाने, और गाय बिजाड़ मार दे हैं तो उसको कोई आर्थिक सहायता सरकार से नहीं है। किसान अन्नदाता है, पैदा तुम्हारे पेट के लिए भोजन पैदा कर रहे हो, उसके लिए सहायता तो होनी चाहिए। 8 साल में गन्ना को एक भी भाव नहीं बढ़ाएगा, 25 रुपए से अलावा, एक भी 25 का लाभ, 25 का 7 साल में। मैं गन्ना 7 साल में 25 रुपए बढ़ाए पेमेंट की तो 2 साल में ना हो रहा, 2 साल में गन्ना को भुगतान नहीं हो रहा। सरकार तो सदन में कह रही हो रहा है। झूठ बोल रही है सरकार, बिल्कुल निराधार झूठ बोल रही है। किसान मजदूर विरोधी सरकार है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम किसान यूनियन के आदमी हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम राजनीति ना कर रहे, सरकार कोई हो, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियन लोग थोड़ा ही हैं। हम तो आम आदमी के लिए काम करते हैं। अभी मैंने आपको 2 घोटाले, एक घोटाला बताया गाजियाबाद में 280 करोड़ रुपए का घोटाला सामूहिक विवाह योजना में हुआ है। आज उसका क्वेश्चन लगाया, आज क्वेश्चन भी लगा था कि इतना बड़ा घोटाला हो कैसे गया। बुलंदशहर में 220 करोड़ रुपए का कृषि उपकरण घोटाला हो गया। क्वेश्चन लगाया, किसानों को पता ही नहीं, किसानों के नाम से ट्रैक्टर निकाल लिए गए, किसानों के नाम से बेलर निकाल लिए गए, किसान को पता ही नहीं है। व्यापारी और अधिकारी मिलकर मजा ले रहा है।
शासन का प्रशासन पे कोई अंकुश नहीं है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हमारी गारंटी भ्रष्टाचार मोदी खत्म जी कर पे देंगे। कहाँ से आ गए आप? उनकी गारंटी भरोसा है कि नहीं? कौन की गारंटी पे भरोसा है? सब वो तो कहते थे 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। किसी खाते में आए? उनकी कौन सी गारंटी है भाई? ये सब चुनावी बातें हैं भैया, ये चुनाव के बाद कुछ नहीं है। तेल और भी महंगा होगा, डीजल और भी महंगा होगा, पेट्रोल और गैस पे भी दाम बढ़ेंगे। 300 रुपया 7 साल पहले वो गन्ना का मूल्य था, 300 रुपया प्रति कुंटल 7 साल पहले, और आज 330 है 7 साल बाद भी। जब 400 रुपया को सिलेंडर था और आज 1200 को गैस को सिलेंडर यूपी में। जब गैस के सिलेंडर पे 3 गुने बढ़ सकते हैं तो गन्ना पे क्यों नहीं? गन्ना पे क्यों नहीं बढ़ सकते? जब हर चीज पे बढ़ सकते हैं, हमारी शर्ट पे बढ़ सकते हैं, पैंट पे बढ़ सकते हैं, गन्ना पे क्यों नहीं बढ़ सकते? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती। जैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे किचन में काम आती हैं, जैसे जीरा पे रेट बढ़ गया 100 रुपए किलो, लाल मिर्च पे 100 रुपए किलो रेट बढ़ गया, हल्दी पे बढ़ गया, नमक पे बढ़ गया। ये सब चीजें आम आदमी मजदूर जब इन चीजों के लिए दिन रात मेहनत करता है तब ये चीजें किचन में पहुंचती हैं, तब अपने बच्चों का पालन पोषण वो किसान कर पाता है, मजदूर कर पाता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ बार बार, गाजियाबाद की जो बता रहा हूँ, उसमें जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी शादी हो गई, जो बूढ़ा था उसकी शादी हो गई, जो शादीशुदा था उसकी शादी हो गई। शादी घोटाला, शादी का बहुत बड़ा घोटाला। उजागर किया है हमने। उसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, यदि आप लोगों को चाहिए तो हम आपको दिखा देंगे। सरकार सामूहिक ब्याह करा रही, गरीब आदमी नहीं करे, तैमो सासुरी लोग आरोप लगा रहे हैं। जो सत्य है वही तो इंसान बता रहे हैं। ये क्या अपने घर से लेके आ रहे हैं ये सब चीजें? कोसी में 70 आदमी जो जीवित हैं वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लाभ निकाल लो, 2.5 लाख 5 लाख रुपया। इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी सरकार बहुत जल्दी मथुरा में और जिला अलीगढ़ में मुर्दों की रैली कराने वाले हैं हम लोग। मुर्दों की रैली, जिला अधिकारी के सामने मुर्दों की रैली। जो श्रम विभाग की फाइलों में आदमी मर गए हैं वो जिंदा हैं, हम देख रहे हैं उन्हें, जिंदा हैं। जिंदे लोगों को मार दिया श्रम विभाग ने। तो रामराज में ये सब हो रहा है। रामराज हो रहा है भैया, कंसराज चल रहा है। रामराज कहाँ है? रामराज है ये, इसको रामराज कहेंगे? एक आदमी मर गया कागजों में, वो दर दर की ठोकर खा रहा है और वो ये कह रहा है मैं जिंदा हूँ, मुझे क्यों मार दिया? क्या इनको प्रमाण दिलाना? बताइए, वो नौकरी लेने जाएगा, उसे नौकरी कौन दे देगा? मरे हुए को बताइए कौन दे देगा नौकरी? मरे हुए आदमी को कोई नौकरी दे देगा? मरे हुए आगे जीवित हो, उसकी पेंशन भी खत्म हो जाएगी, आए दिन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यदि उसे कोई लाभ लेना होगा और वो मरा हुआ है तो वो उसे लाभ कौन दे देगा? ये बताओ, आप लोग किसान हो, हाँ, गांव में रहते हो, बिल्कुल रहते हैं। अब चुनाव आ रहा है 24 का। 24 के चुनाव में दो तरफ का यहाँ माहौल दिखाई दे रहा है, एक इंडिया वाला और एक एनडीए वाला। तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग तो वोट उसको देंगे जो किसान की बात करेगा, किसान के हित की बात करेगा, मजदूर के हित की बात करेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार कह रही है हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ हो रही है खरीद? एमएसपी पे लूट हो रही है। किसान के यहाँ फसल पैदा होती है उसकी लूट होती है। किसान जो 3 महीने फसल पाल के लाता है उसकी लूट 1 दिन में मंडी में हो जाती है, 1 दिन में लूट होती है। सरेआम लूट हो रही है, बिल्कुल लूट हो रही है, बिल्कुल लूट हो रही है। किसान को तो खरीद ना पा रहे सही माने में, समय पे जो है स्थितियाँ। नहीं, स्थिति तो सही है, लेकिन ये है कि किसानों के लिए थोड़ा अभी और कुछ करना बाकी है, और भी अच्छा होना चाहिए। जैसे किसानों को जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि किसान ही जवान बनते हैं, और जवान अगर कमज़ोर बनेंगे तो फिर देश की रक्षा कैसे होगी? देश की रक्षा कैसे होगी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।